गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल BS स्टडी में। दोस्तों आज है 3 दिसंबर 2021 और 3 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 3 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, 57वां। तो दोस्तों आप जानते हैं BSF के बारे में। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को BSF का स्थापना हुआ था यानी गठन किया गया था। दोस्तों BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, और स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में, महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह, और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया गया है। तो दोस्तों 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव जो है कश्मीर में मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कश्मीर। तो दोस्तों अब कश्मीर में मनाया गया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों पुष्कर महोत्सव कश्मीर के सादीपुरा घाटी में मनाया जाता है। यह उत्सव 12 साल के अंतराल के बाद मनाया गया है। अंतिम बार कश्मीर में यह वर्ष 2009 में मनाया गया था। दोस्तों यह महोत्सव कश्मीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर जहां नदियों का संगम होता है वहां मनाया जाता है। दोस्तों पुष्कर महोत्सव कश्मीर में मनाया गया है और पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था महोत्सव के बारे में पूछा गया था, अगर पुष्कर मेला के बारे में पूछा जाए तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, और पुष्कर महोत्सव जो है अभी कश्मीर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों के लिए अभी विद्या दिवेना योजना हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया तो जानते हैं विद्या दिवेना योजना होता क्या है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने विद्या दिवेना योजना को शुरू किया है। यह एक शिक्षा सहायता योजना है। विद्या दिवेना योजना उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जो अपने कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है। तो दोस्तों ये फीस को लेकर के योजना चलाई गई है। जो छात्र कमजोर तबके के हैं, जो छात्र कमजोर वर्ग के हैं, जिनको अपनी कॉलेज की फीस भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उनको जो है सक्षम नहीं है तो उनको ये जो योजना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। तो जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। दोस्तों आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी जो है अमरावती है और विशाखापट्टनम कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज, जिसको शॉर्ट नेम है NDC, के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी NDC के नए प्रमुख अभी हाल ही में मनोज कुमार मागो बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, मनोज कुमार मागो। तो जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं NDC के बारे में। तो दोस्तों NDC का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस कॉलेज। क्या नाम है? नेशनल डिफेंस कॉलेज। स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 1960 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अभी प्रमुख बने हैं मनोज कुमार मागो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक किसने लॉन्च की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक
जितेंद्र सिंह लॉन्च किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों अब इसका व्याख्या जानते हैं। दोस्तों कार्मिक राज्य मंत्री यानी कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीकी लॉन्च की है। अब जानते हैं कि जो पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करेगी। तो दोस्तों ये जो है सेवानिवृत्ति और बुजुर्ग नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करेगी। अगला क्वेश्चन, मेघालय में किस शहर में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों मेघालय में आयोजित अभी जो है शिलोंग में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, शिलोंग। तो दोस्तों शिलोंग में हुआ है, तो जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। दोस्तों मेघालय में शिलोंग में हाल ही में 3 दिवसीय प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। दोस्तों जिसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री यानी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और सतीशो सुजुकी ने किया है। दोस्तों जो भारत में जापान के राजदूत हैं, चेरी ब्लॉसम जीनस प्रूनस या प्रूनस सेरोसस के कई पेड़ों का फूल है। इन फूलों को जापानी चेरी और साकुरा के नाम से जाना जाता है। तो अभी इन्हीं के नाम पे अभी मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। तो एक तो है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और एक है अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो दोस्तों ये जो है दोनों मनाया जाता है 2 दिसंबर को, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, दोनों। तो जानते हैं इसके व्याख्या के बारे में। दोस्तों 2 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व से दास प्रथा के उन्मूलन के लिए मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य कंप्यूटर के महत्व का प्रचार प्रसार करना है। तो दोस्तों अब पिछले डे के बारे में, प्रीवियस डे के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है 2 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक बात और नोट करते हैं कि 2 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यानी ये विश्व में मनाया जाता है दोनों, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, लेकिन 2 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर अभी जो है वाराणसी बना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, वाराणसी। दोस्तों वाराणसी सेवा जो है वाराणसी जो है रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो जानते हैं रोपवे सेवा के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन यानी वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गोदवलिया के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू ने किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, वेंकैया नायडू। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और इन्होंने भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय संसद भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अंग्रेजी में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और हिंदी में लोकतांत्रिक, राजनीतिक और धर्म नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं। पुस्तक के लेखक हैं ए सूर्यप्रकाश, यानी जो अभी पुस्तक का विमोचन किए हैं जिसका नाम है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक। तो ये पुस्तक के राइटर जो है ए सूर्यप्रकाश है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो ने युवा कार्यक्रम के लिए क्या लॉन्च किया है?
तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो ने अभी युवा कार्यक्रम के लिए एयर NXT लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, यानी एयर का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो, NXT। अब जानते हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑल इंडिया रेडियो NXT। तो जानते हैं इसके बारे में कि ऑल इंडिया रेडियो NXT होता क्या है। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो ने एयर NXT नामक एक, यानी ऑल इंडिया रेडियो नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि युवाओं को अपनी आवाज़ को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके, जो चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में है। दोस्तों अब ये ऑल इंडिया रेडियो ने किया है, तो जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली में है और ऑल इंडिया रेडियो के मालिक प्रसार भारती हैं। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है। अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना राय सुझाव हमें ज़रूर दें। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।